ओम दुर्गे नमः शक्तो शमतक शमतकी। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। दुनिया रचने वालों को भगवान कहते हैं, शंकर हरने वालों को हनुमान कहते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री राम के तीनों भाइयों की मृत्यु? आखिर किसने किया था प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों का वध? हम सबने रामायण में वर्णित कई सारी कथाएं पढ़ी हैं, जैसे कि भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म और उनकी मृत्यु की कथा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री राम के तीनों भाइयों की मृत्यु। दरअसल में रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद प्रभु श्री राम और माता सीता ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। वहीं जनता के कारण प्रभु श्री राम ने देवी सीता को त्याग दिया और उसके बाद माता सीता वन में जाकर वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां पर माता सीता ने दो महाशक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया, यानी लव और कुश को। दोनों पुत्रों के बड़े होने के बाद माता सीता अयोध्या के राज्य सभा में भगवान श्री राम के सामने ही माता सीता धरती में समा गईं। माता सीता के पाताल लोक जाने के बाद भगवान श्री राम उदास रहने लगे। भगवान श्री राम के मन में विचार आने लगे। भगवान श्री राम के मन में विचार आए कि अब मेरा भी समय पूरा हो गया है, अब मुझे भी ये मृतलोक को छोड़ देना चाहिए। ऐसे में ब्रह्मा जी की आज्ञा पाते ही कालदेव अयोध्या भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। कालदेव के आने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण से बात कर रहे थे। तब कालदेव ने पहले भगवान श्री राम को प्रणाम किया और फिर बोले, प्रभु मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। वहीं भगवान श्री राम कालदेव के आने का अर्थ समझ गए, फिर भी भगवान श्री राम ने कालदेव से आने का कारण पूछा। तब कालदेव ने कहा, हे प्रभु, आने का कारण मैं अकेले में ही आपको बता सकता हूँ। इसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा। साथ ही भगवान श्री राम ने कहा कि जो इस कक्ष में आएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। ये किसी और नहीं बल्कि कालदेव ने भगवान श्री राम से कहा था, इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से ऐसा कहा था। इसके बाद लक्ष्मण जी उस कक्ष की पहरेदारी करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अचानक ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे और भगवान श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण जी ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोक देते हैं, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा को अत्यंत क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी से बोले ऋषि दुर्वासा, हे लक्ष्मण जी, अगर मुझे भगवान श्री राम से नहीं मिलने दिया तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि को अंदर ले गए। उस कक्ष में अंदर प्रवेश होते ही भगवान श्री राम देखकर उदास हो गए। भगवान श्री राम जानते थे कि न चाहते हुए भी उन्हें अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। उसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला मृत्युदंड के उससे भी बढ़कर माना जाता था। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के वचन को निभाने के लिए राज से बाहर जाने के बजाय सरजू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम जल समाधि का निर्णय करते हैं। अपने बड़े भाई का इस निर्णय को पता चलते ही वसुदेवन शीघ्र ही आ जाते हैं और दोनों भाई भगवान श्री राम को वैकुंठ धाम जाने से रोकने लगते हैं, लेकिन भगवान श्री राम नहीं मानते हैं और दोनों भाई बहुत विनती करते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तब जिद करने लगते हैं
बहुत जिद करने पर भगवान श्री राम ने दोनों की विनती को स्वीकार कर लेते हैं। इसी बीच उनकी बाधा जो बन रहे थे हनुमान जी, ऐसे में भगवान श्री राम जानते थे कि हनुमान जी उन्हें बिल्कुल भी कालदेव के साथ नहीं जाने देंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने वहीं पर एक दरार में अपनी अंगूठी डाल दी, जिसको निकालने के लिए स्वयं हनुमान जी पाताल लोक गए और वहाँ पर भगवान श्री राम की अंगूठी वापस लाए तो उन्होंने देखा कि हजारों रामों का एक रहस्य था। लेके आए अंगूठी। अगले ही सुबह भगवान श्री राम दोनों भाई शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण सहित सरजू नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ पर भगवान श्री राम के साथ बहुत सारे गांव वाले भी थे। इसके अलावा उनके बहुत चाहने वाले लोग भी थे, साथ ही उनकी सभी भाइयों की पत्नियां भी थीं। फिर कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम अपने वास्तविक रूप में आए, यानी भगवान विष्णु के रूप में आए, और उसके बाद उन्होंने सरजू नदी में जल समाधि ले ली भगवान श्री राम ने। और इस तरह से भगवान श्री राम के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न भी वैकुंठ धाम चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भरत शत्रुघ्न भगवान श्री राम के साथ वैकुंठ धाम क्यों गए। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, तो वहीं सुदर्शन चक्र और उनके शंख के अवतार और कोई नहीं है बल्कि भरत और शत्रुघ्न थे। ऐसे में जब स्वयं भगवान विष्णु वापस अपने रूप में गए, भरत और शत्रुघ्न और साथ में लक्ष्मण जी भी वापस उनके स्थान पर यानी वैकुंठ धाम चले गए। तो इस तरह से भगवान श्री राम और तीनों भाइयों ने जल समाधि ले ली थी। भगवान श्री राम ने काल का आह्वान अपने पृथ्वीलोक की लीला को समाप्त करने के लिए किया था, बुलाया था और वैकुंठ धाम लौटने का समय निश्चित किया था। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को श्री माता की।